मस्जिद हटाने के बाद कमेटी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मलबा हटाने के दौरान स्पॉट पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मस्जिद हटाने के सवाल पर चुप्पी साधे रखी, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। यहाँ पर वजू खाना हुआ करता था और ये उसकी बाउंड्री ही फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। बाकी पूरी जो प्रेमिसेस था, जो कि साल 2005 में बनाया गया था, उसको यहां से हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं और ये कार्रवाई जो है पिछले कई दिनों से खुद ही मस्जिद कमेटी के लोग कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी इस मस्जिद को रात में ही यहां से हटा लिया गया और प्रशासन आज यहां पर 10 बजे से कार्रवाई करता, लेकिन उससे पहले मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कल रात ही आप लोगों ने किया ये? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन के कहने से पहले आप लोगों ने कुछ हथौड़े चलाए थे, लेकिन बिल्डिंग बची हुई थी। आप बात नहीं करना चाहते कैमरे में? बस इतना बता दीजिए, प्रशासन के कहने पे आप लोगों ने किया ये? तो मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। जिस इमारत पर पीला पंजा चल रहा है, ये अवैध मदरसा था। 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके इसे बनाया गया था। पिछले 25 साल से यह अवैध मदरसा खड़ा था। दारुल उलूम कादरी नौशाही मदरसे के बाहरी हिस्से में कई दुकानें भी बनी थी। प्रशासन ने कई बार मदरसा कमेटी को नोटिस दिया, कब्जा खाली करने के लिए कहा, लेकिन ना तो नोटिस का जवाब मिला और ना ही अवैध कब्जा हटा। मदीना मस्जिद तो स्थानीय लोगों ने तोड़ दी, लेकिन इस मस्जिद से 700 मीटर दूर बने इस मदरसे से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। मुस्लिम बहुल इलाके में किसी तरह का कोई तनाव न हो, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। संभल के डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले मदरसे के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, उसके बाद देखते ही देखते पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। मदीना मस्जिद जो कि खुद ही गिरा ली गई, उससे मात्र 500 से 700 मीटर दूर इसी सलेमपुर सलार गांव जो है, वहां पर ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा यहां पर बनाया हुआ था। अवैध मदरसे के साथ ही कुछ बाहर दुकानों का निर्माण भी किया हुआ था और ये सरकारी जमीन थी। इसको लेकर भी प्रशासन ने लगातार मदरसे कमेटी को नोटिस दिया, लेकिन इस पर किसी तरीके से मदरसे कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और यही वजह है कि मदीना मस्जिद पर आज प्रशासन को बुलडोजर चलाना था। हालांकि उसको खुद ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया और अगर आप अभी की तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल पास में जो दूसरी अवैध इमारत थी, यानी कि ये मदरसा था, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने मदरसे को चलाने वाले नजारुल पुत्र शाबारुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये मदरसा 1540 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। 18 जून 2025 को प्रशासन की तरफ से पहला नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 2 सितंबर 2025 को फाइनल नोटिस दिया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। ये 4000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि है, जिसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर के ऊपर कब्जा पाया गया है और इसमें बहुत सारी दुकानें बना ली गई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी और आज कब्जा हटा करके इसे पूरी तरह प्लेन किया जाएगा और विभिन्न कार्य के लिए जो भी उपयोगी रहेगा उसके लिए इसका उपयोग निश्चित किया जाएगा। संभल में अभी बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। अभी मदीना मस्जिद और मदरसा हटा है,
आगे संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होना बाकी है। जमीन की पैमाइश हो चुकी है। 48 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिला तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और अवैध अतिक्रमण हट जाएगा।